आज हम आपको बताने वाले हैं बूस्टर पंप या फिर टेरिस पंप या फिर मोनोब्लॉक पंप किसे कहा जाता है। तो सीधे मैं आपको साइड पे लेकर के आ गया हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये साइड है जहाँ पे हमारा इंस्टॉल है बूस्टर पंप। और टेरिस पंप, मोनोब्लॉक पंप, जो भी कहिए सब इसी का नाम है। कितने भी लोग हैं जिसको इसे हाइडेंट पंप भी कहते हैं। हाइडेंट पंप उस केस में कहा जाता है जब आपका सिर्फ एक ही पंप लगा हो और छोटा एरिया हो, यानी 1 या 2 या 3 हाइडेंट देना है, सिर्फ एक पंप है, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल हाइडेंट के रूप में हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा इससे दूर से पंप के बारे में, क्या क्या लगा है, कैसा लगा है, सारी चीज़ें मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्यों इसको हम लोग लगाते हैं और कौन कौन सा इसमें पार्ट्स लगा हुआ है, पंप की कैपेसिटी क्या है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में देते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंप से पहले कि पंप है क्या। देख लीजिए हमारा पंप है। तो पंप का सीधे हम जाते हैं नेम प्लेट पे। ये देखिए ये नेम प्लेट है। तो एक किर्लोस्कर ब्रदर का पंप है, जैसा कि देख रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर का पंप है। और टाइप्स कौन सा है ये देख लीजिए, KDS 1348+। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका अगर कुछ भी होता है मोटर में, जब आप कंप्लेन करिएगा तो इसी से आपका रजिस्टर होता है। और मान लीजिए आपका ग्लैंड पानी टपक रहा है, इसको चेंज करना है, तो मेंटेनेंस वाले आके करके जाते हैं, तो इसी नंबर से वो करते हैं। अभी इसका और देख लेते हैं इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ देखिए इसका 80 और 65, यानी इसका जो सक्शन का लाइन है वो 80 mm डाया का है और जिसका डिलीवरी है वो 65 का है। 65 का है। इसका हेड कितना दिया गया, हेड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड जो आपका है 40 मीटर दिया हुआ है। हेड के बारे में आपको बताते हैं और बाकी चीज़ें देख लें। हेड दिया हुआ है, उसके बाद इसका दिया हुआ कैपेसिटी किलोवाट और HP कितना है। तो 9.30 इसका किलोवाट है और 12.5 HP का ये पंप है। 12.5 HP का पंप है। अभी थोड़ा इसका हेड के बारे में बता दूं। हेड, कोई भी पंप का हेड अगर 10 मीटर है या 30 मीटर है या 40 मीटर है, तो हेड का मतलब होता है कि उतना kg प्रेशर उतना मीटर हेड तक आपका जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए एक हाइडेंट है, उसका आपका जो हेड है 30 मीटर है, तो वो पंप रूम में जो आपका प्रेशर बिल्ड होगा वो सिर्फ 3 kg प्रेशर बिल्ड होगा। इसका हेड है 40, तो ये जितना भी तेज़ चले 4 kg से ऊपर इसका प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये उस तरह से इस पंप को डिज़ाइन ही किया गया है कि ये 4 kg से ऊपर नहीं जाएगा। 4.5 तक चला जाएगा, थोड़ा जाएगा बट ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। तो जितना भी पंप होगा हेड पे इसका रेट, कैपेसिटी सब इसका डिपेंड करता है। अभी इसका RPM देख लेते हैं कितना RPM यहाँ पे भी शो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 2900 RPM है, यानी 1 मिनट में 2900 रेवोल्यूशन पर मिनट इसका जो शाफ्ट है, इसका जो इम्पल्लर है वो रोटेट होता है। 1 मिनट में 2900 RPM। अभी ये पानी कितना देगा, तो इसका जो है 900 LPM के आसपास आपका पानी दे देगा। तो ये रहा अभी हमारा पंप के बारे में, मोनोब्लॉक या बूस्टर पंप या टेरिस पंप। अब समझते हैं इसे लगाते क्यों हैं और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट दिया हुआ है। इसको टेरिस पंप क्यों बोलते हैं, इसको ऊपर क्यों लगाते हैं। तो इसका काम हम लोग सबसे लास्ट में लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 या 5 पंप लगा हुआ है, वो पंप आपका फेलियर हो जाता है, आपका प्रेशर धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, तो सबसे लास्ट में आपका ये पंप चालू हो जाएगा। ये ऑटो में चालू हो जाएगा और ऑटो में बंद भी हो जाएगा। इसको यहाँ से सीधे कनेक्शन, ये जो आप केबल देख रहे हैं, ये सीधे कनेक्शन यहाँ से पंप रूम में हमारा लिया गया है, जो मेन पैनल है उससे कनेक्ट किया गया है। साथ में देख लीजिए अर्थिंग केबल भी कनेक्ट किया गया है। तो ये रहा पंप के बारे में। अभी थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो ऊपर हमारा ओवरहेड टैंक है, जो कि 10,000 लीटर कैपेसिटी का है। 10,000 लीटर कैपेसिटी का हमारा ऊपर का हेड ओवरहेड टैंक है, जो आप देख रहे हैं। ऊपर से नीचे आया है और सीधे आकर के हमारा पंप में कनेक्ट हो रहा है। तो उससे पहले हमारा एक बटरफ्लाई लगा हुआ है। बटरफ्लाई आइसोलेशन वाल्व हमेशा हम लोग मेंटेनेंस पर्पज़ से लगाते हैं। मेंटेनेंस पर्पज़ से अगर हमें इधर कुछ करना हो, इसका खोल के कुछ ग्लैंड चेंज करना हो, पैकिंग कुछ भी करना हो, तो यहाँ से मेंटेनेंस वॉल को क्लोज कर देंगे और इधर जो भी करना है हम लोग काम कर सकते हैं। टैंक खाली करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका लगा हुआ है स्टेनर। देखिए Y स्टेनर, T स्टेनर, यहाँ पे लगा हुआ है T स्टेनर। और इसका जो मेक है वो संत कंपनी का है, शायद आपको ना दिख रहा हो, ये संत कंपनी का मेक है। तो स्टेनर क्यों देते हैं,
स्टेनर का काम है छन्नी के जैसा पानी को छानना। अगर पानी में कोई भी डस्ट है तो वह स्टेनर में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा नीचे, और यहाँ से आप खोल करके उसको निकाल सकते हैं डस्ट को। वो आपको पंप की ओर नहीं जाने देगा, इम्पल्लर को डैमेज नहीं होने देगा। अगर कुछ कचरा चला जाता है, प्लास्टिक या कुछ भी चला जाता है, फंस गया, तो पानी भी कम देगा और इसका इम्पल्लर डैमेज भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेनर लगाते हैं। स्टेनर इम्पॉर्टेंट है, हर जगह आप देखे होंगे स्टेनर लगाते हैं। उसके बाद देखिए इसका रेडियस जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा 100 mm डाया है, और इसका जो हेड है, इसका जो अब सक्शन है वो 80 का डाया का है। तो 80 का यहाँ पे निप्पल लगा करके इसको थ्रेड मार के और होल टाइट लगा करके 80 का निप्पल लगा के उसके बाद रिड्यूसर डाल के इसको किया गया है। और ऊपर का आप देख रहे हैं 65 mm डाया का है, तो फिर 65 mm का पाइप निप्पल लगा के थ्रेड लगा के होल टाइट लगा के इसको कनेक्ट किया गया है। उसके बाद ये पूरा सेक्शन का रहा, नीचे वाला पार्ट पूरा सेक्शन का है, और ऊपर वाला ये डिलीवरी का हुआ। तो डिलीवरी में देखिए जैसे ही आया एक लगा हुआ है NRV, नॉन रिटर्नमेंट वाल भी बोलते हैं इसको, NRV, यानी पानी जो आपका है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और रिटर्न नहीं आएगा। पानी इस डायरेक्शन में जाएगा बट उधर से रिटर्न नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी बताते हैं आपको। तो ये हमारा NRV लगा। उसके बाद बटरफ्लाई, तो ये बटरफ्लाई फिर जो भी बटरफ्लाई या आइसोलेशन वाल देते हैं होम मेंटेनेंस पर्पज़ से या क्लोज करने के लिए देते हैं। अभी देखिए बटरफ्लाई लगा हुआ है, 2 बटरफ्लाई लगा हुआ है। उसके बाद प्रेशर गज हमारा लगा हुआ है, और उसके बाद प्रेशर स्विच लगा हुआ है। तो प्रेशर गज देख लीजिए, इसका कैपेसिटी 21 kg तक का है, और इस पर जो भी लाइन का प्रेशर रहेगा वो शो करेगा। इसके साथ में एक 15 mm का बॉल वाल लगा हुआ है, 15 mm का बॉल वाल। उसके बाद 15/10 का एक बूश लगा हुआ है। उसके बाद आपका प्रेशर गज आएगा, डायरेक्ट प्रेशर गज इस पर नहीं आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रेशर गज लगा हुआ है, तो सॉरी प्रेशर स्विच, तो बॉल वाल है। उसके बाद 15/8 का, यहाँ 15/10 का बूश लगेगा, यहाँ 15/8 का बूश लगेगा, क्योंकि प्रेशर गज और प्रेशर स्विच दोनों का जो डाया होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है 8 mm का लगा हुआ है, और एक बॉल वाल के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर हमने रखा है, जिसमें सेटिंग है प्रेशर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें प्रेशर सेटिंग है 2 kg। ये 2 kg जैसे ही प्रेशर लाइन का ड्रॉप होगा, ये पंप हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। और 3.5 kg, यानी 1 kg का डिफरेंस है, 3.5 kg पे रखेंगे तो ये जब प्रेशर मेंटेन हो जाएगा तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से दो केबल गया हो, सीधे हमारा फायर पैनल में कनेक्ट है। अभी ये जो आउटलेट का लाइन निकला है, ये कहाँ कनेक्ट हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा बताते हैं आपको। पहले देख लेते हैं ये आउटलेट का लाइन। देख लीजिए, आउटलेट का लाइन हमारा यहाँ पे 3 शाफ्ट है। एक तो यहाँ से गया है, शाफ्ट कनेक्ट हुआ है, दूसरा एक उस कॉर्नर में शाफ्ट है, और तीसरा एक इस कॉर्नर में शाफ्ट है। तो हमारा 3 शाफ्ट है, और तीनों से ये जो बूस्टर पंप है वो कनेक्ट है। तो 1 by 1 करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा जो शाफ्ट नंबर 1 है, जहाँ पे हमारा वर्टिकल राइजर, थोड़ा दूर से दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको, ये हमारा पंप है। उसके बाद जो आउटलेट निकला वो एक आगे गया है और एक यहाँ ऊपर की ओर गया है। तो ये जो ऊपर की ओर गया है, वहाँ पे देखिए एयर निकलने के लिए एयर रिलीज वॉल लगा हुआ है। एयर रिलीज वॉल से पहले 1 इंची का बॉल वॉल लगा हुआ है। जहाँ कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 इंच का एयर रिलीज वॉल लगा हुआ है। ये जाकर के सीधे जो हमारा हाइडेंट वेट राइजर है उसमें कनेक्ट है, जो वर्टिकल वेट राइजर है उससे कनेक्ट है जाकर के। उसके बाद ये दूसरा राइजर कनेक्ट है। आपस में जितने भी राइजर हैं सब कनेक्ट हैं। और देख लीजिए 4 इंच डाया का पाइप है, और इसका सपोर्टिंग किस तरह से किया गया है। सपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन है उसमें एक तो पाइप का वेट है, GI C क्लास का पाइप है, इसका थोड़ा वेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर पाइप, यानी A क्लास और B क्लास। C क्लास का थोड़ा रेट और वेट सब ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा है? थिकनेस इसका ज़्यादा होता है। तो जब इस लाइन में पानी भरता है तो इसका कैपेसिटी, इसका जो वेट है, वज़न है, वो बढ़ जाता है। अभी इस पे हमारा एक कोट पेंट बचा है करने के लिए, तो इसका वज़न बढ़ जाता है। इसके लिए इसका सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से 50 का देखिए यहाँ पे एंगल लगा हुआ है, 5 mm थिकनेस है इसका एंगल का, और सपोर्ट दिया गया है। ऊपर से एक 4 इंच का यू क्लैंप लगा के इसको टाइट किया गया है। तो यहाँ के देख रहे हैं वो जो लाइन आ रही है हमारी, वहाँ
एक यहाँ पे कनेक्ट है हमारा दूसरा शाफ्ट में, और एक यहाँ पे कनेक्ट है तीसरा शाफ्ट में। तो पहले दूसरा शाफ्ट को दिखाता हूँ आपको। ये जो हमारा राइजर है उससे कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे भी एयर निकलने के लिए एक दे रखे हैं हम लोगों ने, बंद था। एयर निकलने के लिए भी यहाँ पे दे रखे हैं एक बॉल वाल, उसके बाद एक हमारा एयर रिलीज वॉल लगा हुआ है, उसके लिए एक एयर रिलीज वॉल। अब ये सीधे गया है नीचे, यहाँ से सीधे गया है नीचे, कनेक्ट है, ये वर्टिकल राइजर है, देख लीजिए। तो ये शाफ्ट का हो गया। अभी उस शाफ्ट का दिखाते हैं, सेम ही है इसी तरीक़ा से शाफ्ट का कनेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 एयर रिलीज वॉल दिख रहा होगा। तो ये जो दूसरा वाला एयर रिलीज वॉल है वो हमारा स्प्रिंकलर का शाफ्ट है। तो स्प्रिंकलर का शाफ्ट से एयर निकलने के लिए एक उसमें भी हम लोगों ने ये जब काम चल रहा था सिविल का तब इनको ढक के रखा गया है ताकि इस पर कचरा ना गिरे, बट फिर भी गिरा है। तो दोनों में हमारा एक एयर रिलीज वॉल बॉल वाल के साथ में कनेक्ट है ताकि जो भी लाइन में एयर हो वो इसके द्वारा निकल जाए। तो यहाँ पे 3 राइज़र है, तो हमने 3 बॉल वाल और 3 एयर रिलीज वॉल का इस्तेमाल किया है। वहाँ पे हमारा पंप है, ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ से जा कर के एक तो राइज़र वहीं से कनेक्ट है, दूसरा उस कॉर्नर में है, और तीसरा यहाँ पे कनेक्ट है। तो इसको बारिश से बचाव के लिए इसका ये भी बनाया गया है, उसको ऊपर से कवर करने के लिए। अभी लगाया नहीं गया है, बन के रेडी है बस। तो इसको यहाँ पे रख करके इसको बारिश और धूप से बचाव के लिए मोटर पे, ताकि पानी ना जाए, ख़राब ना हो पाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बूस्टर पंप किसे कहते हैं, टेरिस पंप किसे कहते हैं, क्यों लगाते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। और एक ही पंप इनफ है, क्योंकि ये नीचे की ओर पानी जाना है और 4 kg प्रेशर से भी जाएगा, तो इनफ है इतना। ऐसे ही ग्रेविटी के कारण पानी थोड़ा तेज़ी से जाएगा तो आसानी से कवर कर लेगा। और आप देखिए इसका सपोर्टिंग किस तरह से किया गया है। ये एंगल का दिया गया 50 का एंगल है, 5 mm थिकनेस है, देख लीजिए सब। यहाँ पे भी उसी का सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे भी सपोर्ट दिया गया है। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाइप और वाल्व दोनों का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो सपोर्ट ज़रूरी है। ये जो लाइन आ रही है ओवरहेड टैंक से कनेक्ट होकर के आ रही है, ओवरहेड पानी भरा हुआ है, वहाँ से कनेक्ट होकर के ये आ रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।